सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज और फबीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। इफ mod of z plus 4 equal to 3 then the maximum value of mod of z plus 1 is। यदि मापांक z प्लस 4 बराबर 3 हो तो mod of z प्लस 1 का अधिकतम मूल्य कितना है। देखिए, mod of z प्लस 1 को लिख सकते हैं आप mod of z प्लस 4 माइनस 3। दो सम्मिश्र संख्याओं के योग या अंतर का मापांक उनके अलग अलग मापांकों के योग से छोटा या बराबर और अंतर से बड़ा या बराबर होता है। तो ये क्या हो गया अपने पास, लेस देन और इक्वल टू mod ऑफ z प्लस 4 प्लस mod ऑफ 3, और ग्रेटर देन और इक्वल टू mod ऑफ z प्लस 4 माइनस mod ऑफ 3। z प्लस 1 को क्या लिखा, mod ऑफ z प्लस 4 माइनस 3। और दो सम्मिश्र संख्याओं के योग या अंतर का मापांक उनके अलग अलग मापांकों के योग से छोटा या बराबर और अलग अलग मापांकों के अंतर से बड़ा या बराबर। मॉडुलस ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर is less than or equal to sum of their separate moduli and greater than or equal to difference of their separate moduli। तो z प्लस 1 को लिखा mod of z प्लस 4 माइनस 3 और इसको लिखा लेस देन और इक्वल टू mod of z प्लस 4 प्लस mod of 3 और इसको लिखा mod लेस देन वाले को mod of z प्लस 4 माइनस mod of 3। इनकी वैल्यू रख दी। z प्लस 4 आपको दे रखा है 3 के बराबर है, तो 3 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू mod ऑफ z प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 3। तो दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन और इक्वल टू mod ऑफ z प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 6। तो आपको पूछा था मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू 6 आ गई। कौन सा रिजल्ट काम में लिया है आपने, मॉडुलस ऑफ प्लस और माइनस सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ देयर सेपरेट मॉडुलाई एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर सेपरेट मॉडुलाई। दो सम्मिश्र संख्याओं के योग या अंतर का मापांक अलग अलग मापांकों के योग से छोटा या बराबर और अंतर से बड़ा या बराबर। इसको यूज किया, सीधा सीधा आंसर आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 6 और मिनिमम वैल्यू 0। आपसे मैक्सिमम पूछी थी, ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड, mod ऑफ z प्लस 4 इक्वल टू 3 और you can say mod of z माइनस 4 इक्वल टू 3। ये किसको व्यक्त कर रहा है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए सर्किल whose center is at point -4 and radius is 3। उस वृत्त को व्यक्त करती है जिसका केंद्र -4 पर एवं त्रिज्या 3 है। तो अब ये वृत्त बना देते हैं। ये रियल लाइन हो गई, ये -4, 0 पॉइंट हो गया
-4,0 -3 -2 -1, ये 0 हो गया। सर्किल बन गया जिसका सेंटर -4,0 पर है, रेडियस 3 है, तो ये वाला पॉइंट -1,0 हो गया। ये -4, ये -3 -2 -1, इस तरह चल रहा है, रेडियस 3 है। mod of z + 1 दिस इक्वल टू mod of z -1। मान लिया ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सेंटर सी है। mod of z1 - z2, mod of z1 - z2 उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को व्यक्त करती है जिनके समस्त निर्देशांक z1 और z2 हो। यहाँ क्या लिखा है? mod of z + 1। mod of z + 1 means distance between the points whose complex coordinates are z and -1। अब mod of z + 1 उन बिंदुओं P या उन बिंदुओं P और A के मध्य दूरी है जिनके समस्त निर्देशांक z समस्त निर्देशांक क्रम से रेस्पेक्टिवली -1 है। अब P पॉइंट तो करंट पॉइंट हो गया, इस सर्किल पर कहीं भी हो सकता है। आपसे क्या पूछा है? mod of z + 1। z पॉइंट कहाँ है? z पॉइंट जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है वो है, और इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले बिंदु कहाँ है? जो सर्किल फिगर में बन रहा है उस पर है। अब आपको क्या चाहिए? z + 1 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि z और -1 के बीच की अधिकतम दूरी चाहिए। तो -1 तो पॉइंट इस a के द्वारा व्यक्त हो रहा है, -1 के हैं या -1,0 के हैं, एक ही बात है। तो a की z से अधिकतम दूरी चाहिए, और z कौन सा? जो इस प्रतिबंध को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन से प्रतिबंध को? mod of z + 4 = 3। ऐसे तो अनंत संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं वो कहाँ हैं? इस सर्किल पर हैं। यानी कि इस a बिंदु की उस बिंदु से दूरी लेनी है जिसकी दूरी अधिकतम हो, और वो बिंदु कहाँ हो? इस सर्किल पर हो। दोबारा से mod of z + 4 = 3 किसको व्यक्त कर रहा है? mod of z + 4 = 3 उन समस्त संख्याओं को व्यक्त कर रहा है जो इस वृत्त पर हैं जिसका केंद्र -4,0 पर और रेडियस 3 है। तो ऐसे अनंत बिंदु हैं। अब आपको निकालना है mod of z + 1। mod of z + 1 यानी z और -1 के बीच की दूरी। -1 जो पॉइंट है, या कह दो जो फिगर में a पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो -1 को व्यक्त कर रहा है। -1 या आप कह सकते हैं -1,0 को व्यक्त कर रहा है। अब ऐसा बिंदु जो इस वृत्त पर है और a बिंदु से अधिकतम दूरी पर है। वृत्त पर अधिकतम दूरी कैसे लेते हैं? किसी एक बिंदु की डायमीटर के अलोंग, व्यास के साथ सारे। तो a से जाने वाला जो व्यास है वो AB है। इसका मतलब जो B बिंदु है वो इससे अधिकतम दूरी पर है। तो a और B की दूरी कितनी हो गई? व्यास के बराबर। a और b की दूरी व्यास के बराबर हो गई। व्यास कितना है? रेडियस 3 है, तो व्यास 6 हो गया। तो अधिकतम दूरी mod of z + 1 का अधिकतम मान कितना हो गया? 6 हो गया। क्या लिखा है? अब दोबारा पढ़ लेते हैं। अब mod of z + 1 उन बिंदुओं P और A के मध्य दूरी को व्यक्त करता है
या दूरी है जिनके निर्देश सम्मिश्र निर्देशांक क्रम से z और -1 है, अर्थात mod ऑफ z+1 अधिकतम होगा जबकि बिंदु Z A से जाने वाले व्यास का दूसरा सिरा हो, देयरफॉर अधिकतम मॉड ऑफ z+1 बराबर AB बराबर 6। तो ये आपका आंसर 6 ज्योमेट्रिकली हुआ। एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि मॉड ऑफ z+4 = 3 तो मॉड ऑफ z+1 का अधिकतम मूल्य। इफ मॉड ऑफ z+4 = 3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z+1। तो पहले तो आपने देखा ये अलजेब्रिकली प्रूव कर लिया आपने। अब अपन देख रहे हैं इसको ज्योमेट्रिकली। मॉड ऑफ z+4 बराबर 3 उस वृत्त को व्यक्त कर रहा है, उस सर्किल को एक्सप्रेस कर रहा है जिसका सेंटर -4,0 पर रेडियस 3 है, जो फिगर आपने बना लिया। अब आपको लेना है मॉड ऑफ z+1 की अधिकतम वैल्यू। मॉड ऑफ z+1 किसको व्यक्त कर रहा है? मॉड ऑफ z+1 उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को व्यक्त कर रहा है जिनके सम्मिश्र निर्देशांक z और दूसरा बिंदु जिसके सम्मिश्र निर्देशांक -1 है, -1 या 1,0। तो 1,0 कहाँ है? आपका x अक्ष पे है और सर्किल का केंद्र है वो भी x अक्ष पर है। x अक्ष यानी कि रियल एक्सिस। तो अब आपको ऐसा बिंदु चाहिए जो इस वृत्त पर हो, वृत्त पर यानी कि z+4 बराबर 3 को संतुष्ट करता हो और जिसकी बिंदु -1,0 से अधिकतम हो। -1,0 भी वृत्त पर है। अब दूसरा बिंदु भी वृत्त पर लेना है और कौन सा? अधिकतम दूरी पर लेना है। वृत्त के दो बिंदुओं के बीच में अधिकतम दूरी कौन सी होती है? जब वो व्यास के सिरे हों। तो ए से जाने वाला जो व्यास है उसका दूसरा सिरा आपने बी लिख रखा है। बी लिख रखा है तो ये बी की दूरी कितनी हो जाएगी? व्यास के बराबर जो दूरी है उतनी हो जाएगी, व्यास 6 है। तो ए बी दूरी 6 हो गई। तो यही मॉड ऑफ z+1 का अधिकतम मान हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतिबंध मॉड ऑफ z-25 आयटा लेस देन इक्वल टू 15 को संतुष्ट करने वाली सम्मिश्र संख्या जिसका मापांक अधिकतम हो। द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द कंडीशन मॉड ऑफ z-25 आयटा लेस देन इक्वल टू 15 एंड हैविंग मैक्सिमम मॉडुलस इज। इस प्रतिबंध को सेटिस्फाई करने वाला तो एक तो अपन नेगेटिव टेस्ट लेते हैं विकल्पों से। नेगेटिव टेस्ट ऑप्शन से करते हैं। पहले आप देखते हैं पहला कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। z की जगह लिख दिया आपने 12 + 16 आयटा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 12 + 16 आयटा -25 आयटा, इसका मापांक देखते हैं। तो 12 - 16 यानी कि 9 आयटा आ गया और ये हो गया 144 + 81 यानी कि 15 के बराबर हो गया। 225 हो गया, 15 यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड वाला देखते हैं 10 आयटा -25 आयटा 15 आयटा, ये भी 15 है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं 40 आयटा -25 आयटा,
ये भी 15 आइटा आ गया, तो इसके मॉडुलस भी 15 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 16 प्लस 12 आइटा, तो 16 प्लस 12 आइटा माइनस 25 आइटा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 16 प्लस 12 माइनस 25 यानी कि ये माइनस 13 आइटा आ गया, ये ग्रेटर देन 15 आ गया। 16 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर आएगा, 16 स्क्वायर ही 15 से ग्रेटर हो गया, तो ये फोर्थ ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब ये तीन, पहला दूसरा तीसरा, तीनों ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप देखते हैं किसका मॉडुलस है मैक्सिमम में। अगर इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन दे रखा होता तो इसमें मेथड से नहीं करते। नन ऑफ दीज देने ही, चारों ऑप्शन में नंबर दे रखे हैं। आपने देखा तीन ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनका जो दिए हुए नंबर्स हैं वो इस दिए प्रतिबंध को, प्रतिबंध कौन सा है, मॉड ऑफ जेड माइनस 25 आइटा लेस देन इक्वल टू 15, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब इनमें देखें किसका मापांक अधिकतम है। 10 आइटा का मापांक कम है, तो 10 आइटा तो होगा नहीं। अब 40 आइटा का मापांक 40 हो गया। अब ये देखते हैं 12 प्लस 16 आइटा, 12 प्लस 16 आइटा, इसका मॉडुलस 12 12 144 प्लस 256, तो ये कितना आ गया 23, ये 400 आ गया। 256 144 400 हो गया, 400 ये निश्चित रूप से 40 आइटा से कम है। 40 आइटा का 40 का स्क्वायर तो 1600 हो जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहा 40 आइटा, इसका मापांक सबसे बड़ा है, ये आंसर आ गया। क्या किया, आपको एक कंडीशन दे रखी थी, मॉड ऑफ जेड माइनस 25 आइटा लेस देन इक्वल टू 15, इसको संतुष्ट करने वाली समस्त संख्या जिसका मापांक अधिकतम हो। आपने देखा पहले तीन ऑप्शन की संख्याएं इस प्रतिबंध को सेटिस्फाई कर रही थी, फोर्थ ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर तीनों ऑप्शन में जो नंबर दे रखे हैं उनका मापांक देखा आपने, तो फर्स्ट का मापांक जो आया √400 आया, सेकंड का मापांक 10 आया, थर्ड का मापांक 40 आया, तो 40 सबसे बड़ा है, तो ये 40 आंसर हो गया। तो ये तो ऑप्शंस की बात हो गई। अब तरीके से करते हैं डिटेल्ड मेथड। गिवन कंडीशन दिया प्रतिबंध, मॉड ऑफ जेड माइनस 25 आइटा लेस देन और इक्वल टू 15, यही प्रतिबंध दे रखा है। देखें जेड माइनस 25 आइटा लेस देन इक्वल टू 15 को संतुष्ट करने वाली समस्त संख्या जिसका मापांक अधिकतम हो। द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द कंडीशन मॉड ऑफ जेड माइनस 25 आइटा लेस देन इक्वल टू 15। तो ये जो प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाली समस्त संख्याएं, तो ये सर्किल पर होंगी, सर्किल पर, और उसके अंदर सर्किल कौन सा, जिसका केंद्र 0 और 25 पर हो। सेंटर ले लेते हैं 0, -25 और 15 रेडियस है, ये 15 हो गई तो यहाँ 10 हो जाएगा। 0, 10 ये एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी बाई एक्सिस हो गई, और ये डिस्टेंस 15 हो गई क्योंकि रेडियस दे रखी है। सी, ये पॉइंट बी ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ए ले लेते हैं, और ये नीचे ये ओरिजिन हो गया। हाँ देखते हैं, दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिबंध मॉड ऑफ जेड माइनस 25 आइटा लेस देन इक्वल टू 15 को सेटिस्फाई करने वाले
सम्मिश्र संख्याएं में सबसे अधिक मापांक कौन सा है? तो मॉड ऑफ z माइनस 25 आइटा इक्वल टू 15 लेते तो वो सर्किल होता जिसका केंद्र 0, माइनस 25 पर 0,25 माइनस 25 नहीं 0,25 पर रेडियस 15 है, लेकिन वो कह रहा है लेस देन और इक्वल टू यानी कि सर्किल या सर्किल के अंदर वाले सारे पॉइंट आ गए, ये पॉइंट भी आ गए। मॉड ऑफ z माइनस 25 आइटा लेस देन और इक्वल टू 15 का मतलब है वे सभी बिंदु जो या तो इस वृत्त पर हैं या वृत्त के अंदर हैं। कौन से वृत्त पर? जिसका केंद्र 0,25 पर और रेडियस 15 है। तो ये तो जो इस दिए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाले बिंदु इस सर्किल और सर्किल के अंदर हैं। आपको कौन सा बिंदु चाहिए? वो बिंदु चाहिए जिसका मापांक सबसे अधिक हो। मापांक z यदि z बराबर x प्लस आइटा y हो तब मॉड ऑफ z बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि 0 एवं पी एक्स प्लस आइटा वाई या कह सकते हैं एक्स कोमा वाई के मध्य दूरी है। तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली क्वेश्चन ये हुआ इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला जो सम्मिश्र संख्या है जिसका मापांक अधिकतम है वो पता करना था, और इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाले सारे बिंदु कहाँ हैं? सर्किल या सर्किल के अंदर वाले बिंदु हैं। अब आपको कौन सा बिंदु चाहिए? जिसका मापांक अधिकतम हो। मापांक अधिकतम हो जिसकी मूल बिंदु से दूरी अधिकतम हो। तो मूल बिंदु ये दिखाई दे रहा, इससे दूरी अधिकतम कौन सी होगी? अधिकतम दूरी वही व्यास के सारे लेते हैं अपन, तो इस बिंदु से जाने वाला जो व्यास के अंदर दूसरा सिरा होगा वो होगा। तो इस मूल बिंदु की अलग अलग बिंदुओं से दूरी अलग है। ये दूरी ये रही, ये दूरी ये रही, अलग अलग बिंदुओं की इस बिंदु की दूरी लेंगे तो ये गलत बन गया। इस बिंदु की दूरी लेते हैं तो ये आ रही, अलग अलग बिंदुओं से दूरी अलग अलग आ रही है। आपको कौन सी दूरी लेनी है? जो सबसे अधिकतम है। तो सबसे अधिकतम दूरी पे तो बी बिंदु दिखाई दे रहा है, और बी बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या है? बी बिंदु के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। यहां तक तो ये 25 आ गया, 15 रेडियस है, तो ये पॉइंट आ गया 0,40। तो बी बिंदु अधिकतम दूरी पर है, तो बी बिंदु से व्यक्त जो सम्मिश्र संख्या होगी उसका मापांक अधिकतम होगा। दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन। प्रतिबंध मॉड ऑफ z माइनस 25 आइटा लेस देन और इक्वल टू 15 को संतुष्ट करने वाली सम्मिश्र संख्या जिसका मापांक अधिकतम हो। और इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाली सम्मिश्र संख्याएं इस वृत्त या वृत्त के अंदर वाले बिंदु हैं जिनका केंद्र -25 0,25 पर रेडियस 15 है। वो इस फिगर में बता रखें। अब आपको क्या चाहिए? वह सम्मिश्र संख्या चाहिए जिसका मापांक अधिकतम हो। मापांक क्या है? मॉड ऑफ z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? मूल बिंदु और x, y के बीच की दूरी। x, y यानी कि सम्मिश्र संख्या x प्लस आइटा y। तो इस मूल बिंदु से अधिकतम दूरी पर बिंदु जो इस फिगर के ऊपर या अंदर है वो कौन सा है? बी बिंदु है, क्योंकि व्यास के सारे नापी गई दूरी अधिकतम होती है। तो इसका मतलब जिस सम्मिश्र संख्या को b के द्वारा व्यक्त होगा उसका मापांक अधिकतम होगा। और b के द्वारा व्यक्त संख्या कौन सी है? बिंदु b के द्वारा व्यक्त सम्मिश्र संख्या जीरो प्लस 40 आइटा यानी 40 आइटा है। तो यही आपका उत्तर हो गया।
वह समस्या संख्या चाहिए थी जो इस प्रतिबंध को संतुष्ट कर रही हो और जिसका मापांक अधिकतम हो। इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाली सारी समस्या संख्याएं इस वृत्त या वृत्त के अंदर हैं। और मापांक किसका अधिकतम होगा? जिसकी मूल बिंदु से दूरी अधिकतम होगी। मूल बिंदु से दूरी अधिकतम दूरी पर बिंदु बी दिखाई दे रहा है, तो बी के द्वारा जो समस्या संख्या व्यक्त हो रही है 0 + 40 आएटा, उसके कोऑर्डिनेट 0,40 है। 0,40 क्यों है? क्योंकि सी की दूरी तो ओरिजिन से 25 है और 15 रेडियस हो गई, तो ओ सी 25 और बी सी 15, ओ सी +25 + 15 40, तो बी के कोऑर्डिनेट ही हो गए। तो इस तरह से आपका आंसर 40 आएटा हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतिबंध mod ऑफ z - 25 आएटा लेस देन इक्वल टू 15 को संतुष्ट करने वाली समस्या संख्या जिसका मापांक न्यूनतम हो। द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द कंडीशन mod ऑफ z - 25 आएटा लेस देन इक्वल टू 15 एंड हैविंग मिनिमम मॉडुलस इज। वही पिछले वाला क्वेश्चन हो गया। अब न्यूनतम दूरी वाला चाहिए, न्यूनतम मापांक, मतलब न्यूनतम मापांक यानी कि x² + y² जो अंडर रूट में है mod ऑफ z, उसकी वैल्यू कम से कम हो, यानी कि मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी पर बिंदु, वो बिंदु ये ए दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,10, तो न्यूनतम मापांक वाला बिंदु कौन सा आ गया? 10 आएटा आ गया। 0 + 10 आएटा यानी कि 10 आएटा। ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट भी है। ये कोई सर्किल दे रखा है, सर्किल के आउटसाइड एक पी बिंदु दे रखा है, पी बिंदु की वृत्त के अलग अलग बिंदुओं से दूरी अलग अलग आती है। न्यूनतम दूरी या अधिकतम दूरी कौन सी आती है? पी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला देते हैं। सी इसका केंद्र है सपोज, केंद्र से मिला देते हैं, और ये यहाँ ए पॉइंट पर है, यहाँ बी पॉइंट पर है, तो केंद्र से जाने वाली जो रेखा हो गई वो व्यास हो गई, तो इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होती है मतलब वृत्त के किसी बिंदु से बिंदु पी की मिनिमम दूरी तो क्या हो जाएगी? न्यूनतम दूरी, वो तो हो जाएगी पीसी माइनस रेडियस, पीए, पीसी माइनस रेडियस त्रिज्या, और जो अधिकतम दूरी होती है वो पीबी दिखाई दे रही है, वो हो जाती है पीसी + रेडियस त्रिज्या। तो यही कॉन्सेप्ट अपन ने अपने क्वेश्चन में लगाया था। तो आपकी समस्या संख्या दे रखी थी जो इस प्रतिबंध को सेटिस्फाई करती हो। प्रतिबंध को सेटिस्फाई करने वाली जितने बिंदु थे वो सर्किल के अंदर थे, जिसका केंद्र 0,25 पर, रेडियस 15 थी। न्यूनतम दूरी पर बिंदु जो आएगा वो उस समस्या संख्या को व्यक्त करेगा जिसका मापांक कम से कम है, और अधिकतम दूरी पर आएगा वो उसको व्यक्त करेगा जिसका मापांक अधिकतम है। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन हुए। दिए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाली समस्या संख्या जिसका मापांक अधिकतम है 40 आएटा और जिसका मापांक न्यूनतम है 10 आएटा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर वही प्रतिबंध दे दिया। क्वेश्चन 74, प्रतिबंध mod ऑफ z - 25 आएटा लेस देन इक्वल टू 15 को संतुष्ट करने वाली समस्या संख्या जिसका कोणांक न्यूनतम होगी। ये आपके लिए होमवर्क है। पहले उसमें मापांक वाला पूछा था, अब कोणांक दे दिया है। द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द कंडीशन mod ऑफ z - 25 आएटा लेस देन इक्वल टू 15 एंड हैविंग मिनिमम एम्पलीट्यूड इज। तो ये होमवर्क है। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आते रहते हैं, और एग्जाम में जो स्टूडेंट सही कराते हैं वो बहुत स्टूडेंट से आगे हो जाते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर अगली क्लास में दोबारा मिलते हैं। सभी को नमस्कार।